गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम हमारा 5th चैप्टर योगा पढ़ रहे थे, हाउ योगा हील्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक कई बीमारियों के बारे में पढ़ा था और कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रेस्ट, इम्यून सिस्टम और फाइट और फ्लाइट के बारे में भी पढ़ा था। अब उसके आगे से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। योगा एम्फेसाइजेज ऑन लॉन्ग डीप ब्रेथिंग। योगा जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेते हैं। तो योगा जो है वो लंबी गहरी सांसों को बढ़ावा देता है एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। और हम क्या करते हैं कि जानबूझ करके जो शिथिलीकरण की प्रतिक्रिया होती है उसको एक्टिवेट करती है, और जिससे हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वह भी एक्टिवेट हो जाता है एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन। और यह हमारे जो बॉडी के अंदर रेस्ट और रिन्यू सिस्टम होता है उसको प्रमोट करता है। रेस्ट और रिन्यू सिस्टम का मतलब होता है आराम करना और पुनः से कार्य करना, तो उस फंक्शन को भी यह प्रमोट करता है। इन फैक्ट अ रिसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल। वास्तव में अभी एक रिसेंट अध्ययन हुआ था जिसके अंदर बताया गया है कि योगा जो है कैसे हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज़ करना यानी कम करना जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से योगा हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसको कम करता है इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस के कारण बढ़ जाता है, तो योगा करने से वह कम हो जाता है। और यह हाल ही में एक रिसेंट अध्ययन से पता चला है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू द स्ट्रेस। मेडिटेटिव प्रैक्टिस का मतलब होता है जो ध्यान की मुद्रा होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो योगा के अंदर जो ध्यान की मुद्रा होती है वह हमारे रिस्पॉन्सिवनेस की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि रिस्पॉन्स करने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको कम करती है। और जब हमारा माइंड तनाव में होता है और हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो उस समय हमारा दिमाग जो किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया का रिस्पॉन्स नहीं करता है। एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, फाइट और फ्लाइट की जो प्रतिक्रिया होती है उसकी जो तीव्रता होती है उसको भी कम करता है। लेसन यानी कम करना, यानी जब इंसान ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ होता है तो वो किसी भी चीज़ की तरफ ज़्यादा नहीं सोचता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है और वह अपने आप को रिलैक्स फील करता है। योगा ऑल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर एज चैलेंज रैदर देन थ्रेट्स। योगा हमको ये भी सिखाता है कि कोई भी तनाव हो, कोई भी स्ट्रेस हो तो हमें उसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, बल्कि न कि उसे एक थ्रेट के रूप में, एक खतरे के रूप में लेना चाहिए। एनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंटायरली। और वो हमें इस तरह से योग्य बनाता है कि हम किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस हो उसको पूर्ण रूप से अवॉइड कर सकें। नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, योगा जो है वह पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को ही एक्टिवेट नहीं करता है बल्कि जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करता है एंड अलाउड द बॉडी टू हील इटसेल्फ। और बॉडी को अपने आप स्वयं स्वस्थ होने में भी मदद करता है, अलाउ करता है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव द बॉडी इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी। लेकिन क्या होता है कि योगा करने से हमारी बॉडी की जो जन्मजात हीलिंग एबिलिटी होती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक जन्मजात गुण होता है जिसके अंदर वो अपने अंदर अपने जो घाव होते हैं वो खुद को अपनी योग्यता के अनुसार ठीक कर देता है, तो उसको भी वह इम्प्रूव करता है। जैसे कभी कोई बाहर चोट लगती तो उसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अंदर की जो चोट होती है वह जो है योगा के द्वारा हमारे अंदर कुछ एक ऐसी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वो खुद ही उसको ठीक कर लेता है। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग। इन्वर्टिंग यानी सिकुड़ना, ट्विस्टिंग यानी मोड़ना एंड कंप्रेसिंग यानी दबाना। दैट अगर इन योगा पोस्चर, ये सब कब होता है? योगा पोस्चर के अंदर, यानी योगा करते हैं जब योगा की जब मुद्राएं की जाती है तो उसके अंदर हमारा शरीर सिकुड़ता भी, मोड़ता भी और दबता भी है। इन्हेंस द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये क्या कर, ये जो योगा के जो पोस्चर्स होते हैं जिसके अंदर हम ये सब एक्सरसाइज करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ा देता है और हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उनको भी बढ़ा देता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडी एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल नीड्स टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस। ये सब करने से सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ही
नहीं बढ़ता है, बल्कि ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर ज़रूरत होती है किसी भी स्थान पर किसी घाव को ठीक करने के लिए, तो जो आवश्यक मटेरियल्स जो होते हैं वो वहाँ तक पहुँचाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि घाव लगने पर बाहरी ट्रीटमेंट के अलावा अंदर का जो ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो ये सब जो है योगा के द्वारा जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो वो अपने आप अपने अंदर के घावों को ठीक कर देता है। बट ऑल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसीका तंत्र। इसके साथ ही ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लसीका तंत्र होता है, उसको भी एक्टिवेट करता है। अब लसीका तंत्र का क्या काम होता है? टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक जो है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शन है उनको मेंटेन करने का काम करता है। एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, और जो हमारे उत्तेजन की जो प्रक्रिया है उसको भी यह एक्टिवेट करता है। योगा पोस्चर ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। योगा पोस्चर जो है यह हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ जो होती है, हमारे मांसपेशियों की जो ताकत होती है, इसको भी इम्प्रूव करता है। हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। एंड रेंज ऑफ मोशन, और जो हमारी जो गति होती है हिलने की, उसको भी यह तेज करता है। यानी कि योगा करने से हमारे जो मसल्स है वह स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर लचीलापन आता है और जो गति जो होती है वह भी तेज हो जाती है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग। ये सभी जो है वह हीलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़, और जो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर अस्थियों और पेशियों से संबंधित बीमारी जो होती है उनको रोकने का ये काम करता है। सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, जोड़ों में दर्द होना। जैसे कि आप लोगों ने गठिया रोग के बारे में सुना होगा, तो ये गठिया रोग जो है यह मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ के अंदर आता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो हमारी हड्डियाँ होती है वह कमज़ोर हो जाती है। तो ये कह रहा है कि योगा करने से जो हमारे मसल्स है वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये जो गठिया रोग जैसी बीमारी जो होती है, जोड़ों में दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सब बीमारियाँ जो है वह कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है लगभग, और हमारे बॉडी के अंदर जो घाव होते हैं ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। योगा एम्फेसाइजेस ऑन डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद बैक बेंड। योगा के अंदर डीप ब्रेथ के साथ साथ हम लोग जो कमर को पीछे मोड़ने का जो योग होता है वह भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। इससे ये हमारे जो लंग कैपेसिटी होती है, यानी कि जो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है और उसके जो फंक्शंस होते हैं उसको यह इम्प्रूव करता है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेज वन टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। योगा करने से हमारी जो लाइफ स्टाइल है वह हेल्दी होती है, उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल को बढ़ावा मिलता है थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस। और इसके अंदर हमें सेल्फ अवेयरनेस विकसित होती है हमारे। एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और इन सब के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमें अगर हमारा बिहेवियर पॉजिटिव रखना है, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन की और सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये सब कब मिलेगा? जब हम कंटिन्यू योगा करते रहेंगे। वाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म, जब योगा हमारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रदान करता है कि यह हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी घाव हो तो उसको अपने आप ठीक कर देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। तो ये ज़रूरी है कि योगा को एक सहायक थेरेपी के रूप में, एक सहायक इलाज के रूप में देखा जाए, एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज़। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ अगर हमें किसी तरह की कोई बीमारी हो रही है तो हमें टोटली जो है वो योगा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। योगा तो एक साइड में है, यानी कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ आप योगा भी करते जाइए, जिससे क्या होगा कि योगा आपके बॉडी को स्वस्थ बनाए रखेगा और मेडिसिन जो है वो अपने बीमारी को ख़त्म करने का काम करेगी। तो ये कह रहा है कि टोटली हमें योगा के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, योगा को एक सहायक थेरेपी के रूप में यूज़ करना है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का काम करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, और जिससे हमारे जो मसल से रिलेटेड रोग है वह नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा कि योगा के अंदर योगा जो है वह
एक थेरेपी के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज़, इंसोम्निया, इन सब बीमारीज़ के लिए हम लोग योगा का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एक रिसर्च में पता चला है कि 90% बीमारियाँ जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। और स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है? मेडिटेशन करके हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कैसे? जैसे मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे रिस्पॉन्स करने की जो प्रतिक्रिया है वो धीरे हो जाएगी और हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करना सीख जाएंगे।